एक मिठाई जो सबको पसंद आती है वो है काजू कतली। लेकिन हम आज बनाने वाले हैं काजू पिस्ता रोल। इसके लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी पिस्ता ले लिया है। थोड़े से पानी में इसे हम भिगो कर रख देंगे और तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। इतनी देर में पिस्ता हमारा भीग जाएगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए अभी एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिए। इसमें हम काजू लेंगे। मैं टोटल आधा किलो काजू से काजू पिस्ता रोल बनाने वाली हूँ। तो पहले तो मैंने एक पैकेट खोला, 250 ग्राम का पैकेट था, पूरा डाल दिया जार में। फिर मुझे लगा नहीं, एक बार में हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो अच्छी तरीके से पिस जाएगा। तो मैंने अभी करीबन 125 ग्राम काजू ले लिए हैं ग्राइंडिंग जार में। अब काजू हमें पीसना है, लेकिन काजू पीसते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूअसली ना हमें मिक्सर को नहीं चलाना है। ऑन कीजिए, ऑफ़ कीजिए, ऑन कीजिए, ऑफ़ कीजिए, क्योंकि हमें काजू का जो तेल है वो नहीं निकालना है। अगर कंटिन्यूअस ये चलेगा ना तो तेल निकल जाता है, फिर वो पाउडर फॉर्म में नहीं रहता है। हमें यहाँ पर काजू का पाउडर बनाना है, पेस्ट नहीं बनाना है। चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सेम तरीके से हम सारा ही काजू को पीस कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने साबुत काजू लिए हैं। जो हलवाई होते हैं वो जो 2 हाफ्स वाले काजू होते हैं या फिर 4 हाफ्स वाले जो काजू होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहाँ हमें चीनी चाहिए। हमने आधा किलो काजू लिए हैं, उसके लिए यहाँ पर हम 1.5 कप चीनी लेंगे और उसके लिए हम 3/4 कप पानी लेंगे। अब यहाँ हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। सबसे पहले तो चीनी को पानी में घुलने दीजिए और उसके बाद हम चाशनी जो बनाएंगे वो 1 तार की चाशनी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर ले रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से जो काजू कतली है वो और टेस्टी बनती है। तो आधा किलो काजू के लिए यहाँ पर हम आधा कप मिल्क पाउडर ले लेंगे। ये नॉर्मल जो नेस्ले वाला मिल्क पाउडर आता है जो हल्का सा मीठा होता है, वही वाला मैंने इस्तेमाल किया है। चलिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसे हम थोड़ा सा छान लेते हैं। छानने के लिए एक छलनी ले लीजिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर आप डालते जाइए, छान लीजिए। छान इसलिए रहे ताकि कोई लम्स ना रहे इस पूरे मिक्सचर में, और फिर जब हम पेस्ट बनाएंगे काजू कतली का वो ईज़िली बन जाए। जब आप इसे छानेंगे ना तो कुछ चीज़ तो अच्छी तरीके से छन जाती है, लेकिन एंड में थोड़ा थोड़ा तो मोटा मोटा बच जाता है। इसको हम अलग से प्लेट में निकालेंगे। तो जितना छना हुआ है वो एक साइड रखेंगे और जो मोटा मोटा है आप क्या कर सकते हैं, पहले फ्रीज़र में रख दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वापस से पीस लीजिए और फिर हम इसे चाशनी में डालेंगे। चलिए सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। देखिए ये जो हमारा छना हुआ पोर्शन है वो यहाँ रखा है और जो थोड़ा सा मोटा मोटा पोर्शन है वो मैंने अलग रखा है। ये इतना भी मोटा नहीं है कि मुझे पीसने की ज़रूरत हो। तो बस चाशनी में सबसे पहले वो डालूंगी और फिर छना हुआ चीज़ डालूंगी। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे टेस्ट कैसे करें, एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी डालिए और 2 उंगलियों के बीच में इस तरीके से टिप टिप करके चेक कीजिएगा। अगर एक तार बन रहा होगा, वो हट नहीं रहा है, अगर 2 फिंगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे जा रही है, मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब चाशनी में जो हमने प्लेट में मिक्सचर रखा था सबसे पहले वो डालेंगे, फिर जो हमारे पतीले में मिक्सचर था वो डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये आपको गीला नहीं लगेगा सारा, क्योंकि हमने मिल्क पाउडर डाला है, सब चीज़ें आराम से सोख हो जाती हैं। इसे कढ़ाई में थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए। ये जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम अच्छी तरीके से मसीड़ेंगे और फिर इसके हम रोल्स बनाएंगे। ठंडा करने के लिए इसे मैं एक परात में भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा फैला रहेगा ना तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है किचन में, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, इसीलिए मैंने इसे परात में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है प्लेट में और ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। अब ठंडे होने का इंतज़ार बैठ के नहीं करेंगे। पिस्ता जो है हमारे वो थोड़े फूल गए हैं। चलिए अब पिस्ता को हम पीस लेते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में मैं पिस्ता डाल रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें पिस्ता का पेस्ट चाहिए वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब बस इसमें मैंने ना थोड़ा सा फूड कलर डाला है ताकि वो हमारा पिस्ता वाला लुक आ जाए, क्योंकि अगर यही मैं कंटिन्यू करूँगी तो वो बहुत लाइट हो जाएगा और काजू पिस्ता रोल में कुछ हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अंदर पिस्ता की फिलिंग में। इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर इसमें डाला है और फिर इसे सुखा लिया है, पेस्ट जैसा बना लिया है कि ये डो फॉर्म में आ जाए। और फिर इसमें जो हमने
काजू का जो मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस टाइम जब आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रेस करते हुए मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइट है ना, किसी भी डार्क कलर में अगर आप कोई वाइट चीज़ डालें तो थोड़ी अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है, सफ़ेद रंग ना, अदरवाइज़ वो अलग अलग छलकता है। चलिए मैंने ना इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अभी ये काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा ना ये गाढ़ा हो जाएगा, ये डो जैसे शेप में आ जाएगा। तो इसे हम स्प्रेड कर देते हैं इसी पैन में, ठंडा हो जाएगा तब आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए इतनी देर में जो हमने काजू का मिक्सचर बनाया है वो भी ठंडा हो गया है। एक मोटी सी पॉलीथीन ले लीजिए और इसमें हम ये सारा ही मिक्सचर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्योंकि ये हमने पॉलीथीन में डाला है ना, तो उसकी हेल्प से हमें इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मसीड़ना है ताकि ये एक फॉर्म में आ जाए, डो जैसे फॉर्म में आ जाए। डायरेक्ट हाथ से करेंगे ना तो हाथ की गर्माहट के कारण ना काजू तेल छोड़ देगा, इसलिए हम यहाँ पर पॉलीथीन की हेल्प ले रहे हैं। और पॉलीथीन की हेल्प लेने से ना इजी भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हमारा ये डो बनकर तैयार होता है, काजू का डो। इसको जब आप मसीड़ेंगे ना तो आप देखेंगे जो डो है बिल्कुल वैसे जैसे आटा हम लगाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उस तरीके से ये डो बनकर तैयार होता है। ये देखिए, अब मैंने सोचा कौन हाथ में लेके इसका एक बॉल शेप बनाए, तो मैंने इस तरीके से पॉलीथीन को ही रोल कर दिया, तो ये एक लोई जैसा बन गया है। अब इसे हम बेल लेते हैं, तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अब हम प्रोसीड कर रहे हैं रोल बनाने की तरफ। तो इसे मैंने इस तरीके से बेल लिया है। अब जो हमने पिस्ता की जो फिलिंग बनाकर तैयार की है वो भी ठंडी हो गई है, तो उससे आप एक सिलेंडर के फॉर्म में बना लीजिए। और अब इस ग्रीन वाले पेस्ट को हम इसके अंदर रखेंगे और वाइट वाले जो काजू की लेयर है उससे अच्छी तरीके से कवर करेंगे। अगेन पॉलीथीन की हेल्प से करेंगे ताकि ये टूटे ना। पॉलीथीन की हेल्प से इजीली हो जाता है, नहीं टूटता है। और फिर अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए ताकि 2-3 जो लेयर आई है ना काजू वाली वो एक दूसरे में मर्ज हो जाए, और जो पिस्ता वाली भी लेयर है वो अच्छी तरीके से काजू वाली लेयर से चिपक जाए। और बस इसी तरीके से आपको रोल करना है। रोल करेंगे ना आप तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, रोल करते करते इसे आपको पतला कर लेना है जिस शेप का आपको काजू पिस्ता रोल बनाना है। मैं बिल्कुल जैसे कि मार्केट में बनता है ना 1 सेंटीमीटर डायमीटर उतना ही बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले हम सारे ही इस तरीके से रोल बनाकर रख लेंगे एक साथ, और बाद में एक साथ इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन क्योंकि ये काजू पिस्ता रोल है, ये ऐसे ही तो भाई नहीं चलेगा। चाहे काजू कतली हो, चाहे वो काजू पिस्ता रोल हो, काजू की कोई भी डिश है, ऊपर से इसमें सिल्वर वर्क लगाना तो बनता ही बनता है। इतनी रिच डिश है तो उसको और रिचनेस हम देंगे विद सिल्वर वर्क। ये आपको पंसारी की दुकान में मिल जाता है, पंसारी मतलब ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाता है, तो आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं अनडाउटेडली आप स्किप कर सकते हैं, लगा देंगे तो थोड़ा फेस्टिव वाली वाइब भी आ जाती है, फीलिंग भी आ जाती है। आप बना ले रोल और उसको 1-2 घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद कट कीजिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से शार्प एजेस के साथ आपके काजू पिस्ता रोल कट करके आएंगे, जो कि दिखने में फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी थी इसे काटने में। क्यों? क्योंकि भाई मेरी ट्रेन थी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं 1 घंटे का इंतज़ार करूं और फिर इसे काटूं। तो जो गलती मैंने की है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, वो गलती आप ना दोहराएं। चलिए जी, ये तो मेरी मिठाई तैयार है। इनफैक्ट सारी मिठाइयाँ तैयार है, लेके जाऊँगी घर और सबको खिलाऊँगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, एंजॉय।